Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is lecture 8 for Python, and in this lecture we are going to discuss about user input and data types in Python. तो आइए चलते हैं पाइथन के आइडिया पे और वहाँ पे चेक करते हैं कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। न्यू फाइल में हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जैसे कि x इज इक्वल, और यहाँ पे हमें एक फंक्शन यूज़ करना है इनपुट नाम का। ये फंक्शन हमें स्क्रीन में यूज़र से इनपुट लेकर के वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है। इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी मैसेज भी पास कर सकते हैं जो कि हम यूज़र स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज हम शो करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये मैसेज इनपुट को दे दिया। ऐसा ही हम एक वेरिएबल y ले लेते हैं और यहाँ पे भी इनपुट फंक्शन लगा करके वैल्यू इनपुट कर लेते हैं एंटर सेकेंड नंबर। तो ये वैल्यू इनपुट करेगा। अब पाइथन का एक रूल होता है कि कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट होता है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं तो फिर स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि यूज़र यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट करेगा, मान लीजिए 25 इनपुट करेगा, तो x में 25 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो वो टेक्स्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर इनपुट हुआ है उसको इंटीजर फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जिस फॉर्मेट में हमें उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट में यहाँ पे इंट लिखना होता है। इंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, जो भी इनपुट होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे डेटा टाइप हैं जो हम लोग अभी इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे टाइप आप लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे कि आपको एडिशन करना है तो z इज इक्वल एक्स प्लस 5। तो z में आपका वो एडिशन आ गया है। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाइए और लिखिए एडिशन इज इक्वल कॉमा z, और ये आपका प्रोग्राम रेडी। तो यहाँ हमने यूज़र इनपुट किया। इसको रन कराइएगा। ये फाइल को सेव करने के लिए कहेगा, फाइल को सेव कर दीजिएगा .py लगा करके। यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट, और लास्ट में इसको ले जाके क्लोज कर दीजिएगा। F5 प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपका, जो फर्स्ट वाले इनपुट में दिया था एंटर फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे 34 दिया। एंटर सेकेंड नंबर, हमने यहाँ पे 56 दिया और एंटर किया, तो ये दोनों का एडिशन आ रहा है। तो इस तरह से आप यूज़र इनपुट कर सकते हैं, और यूज़र इनपुट का यूज़ करके आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाए थे, आप उनको बनाइएगा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं पिछले कुछ प्रोग्राम जैसे कि स्वैपिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, उसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ यूज़र इनपुट से। तो यहाँ पे हमने जैसे x और y की वैल्यू इनपुट कराई यूज़र से, तो आप इस तरह से इनपुट कराइएगा और इनको यहाँ पे प्रिंट भी कर दीजिएगा। मैसेज दे दीजिए कि x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल कॉमा करके x और प्रिंट y इज इक्वल और कॉमा करके y। तो ये x और y की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसके बाद आपको स्वैपिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने 5 तरीके बताए थे, कोई भी एक तरीका आप अपनाइएगा। x कॉमा वाई इज इक्वल वाई कॉमा एक्स। तो ये आपको याद होगा पाइथन का तरीका जिससे स्वैपिंग हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगेन आप x और y की वैल्यू प्रिंट कराइएगा। तो x इज इक्वल कॉमा एक्स और प्रिंट y इज इक्वल कॉमा y। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे नंबर इनपुट हो रहा है, हमने दिया 12 और 13। फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड है 13। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में इसने इनपुट किया 12 एंड 13, और उसके बाद 13 एंड 12, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू एक्सचेंज हो गई, स्वैप हो गई। तो ये स्वैपिंग का प्रोग्राम था यूज़र इनपुट से। ऐसा ही एक प्रोग्राम हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्टर का बनाया था। इसको यहाँ से हटा देते हैं। इनपुट में मैसेज देते हैं एंटर टेम्परेचर
इन जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट में ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया फ़ारेनहाइट और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन लगाइएगा, सॉरी फॉर्मूला लगाइएगा सेल्सियस का, C इज इक्वल F माइनस 32/9, और इसके मल्टीप्लाई में आप कर दीजिएगा 5, क्योंकि C के नीचे 5 था तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो C में सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्ट हो चुका होगा। मैसेज यहाँ पे दे दीजिएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल C। यहाँ पे जो F हमने लिया हुआ है यहाँ पे भी F कर दीजिएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे आई है, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो रही है, हो सकता है ये वैल्यू फ्लोट में हो, क्योंकि टेम्परेचर फ्लोट में ही होता है मोस्टली। तो आप यहाँ पे फ्लोट ले लीजिएगा दशमलव संख्या के लिए। C में हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट होकर आ गया होगा। इसको रन कराते हैं। यदि हमसे पूछ रहा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताइए, तो हमने इसको 98.6 एंटर करके दिया और ये हमको 37 इनपुट करके दे रहा है। तो इस तरह से आप यूज़र इनपुट के प्रोग्राम्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइए इसके बाद पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले सभी तरह के डेटा के टाइप्स और उन पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस का कैटेगराइजेशन है कि किस तरह का डेटा प्रोग्राम में कब इनपुट हो रहा है और उसमें किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, किस ऑपरेटर का किस डेटा पे किस तरह का इफ़ेक्ट होगा। ये सभी चीज़ें डेटा टाइप्स के अंडर में आती हैं। तो जितने भी तरह के डेटा प्रोग्राम में इनपुट हो रहे हैं पाइथन में, उन सब को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है टेक्स्ट की कैटेगरी। तो टेक्स्ट यहाँ पे str से रिप्रेजेंट होता है, इसका डेटा टाइप है str, जो स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है। स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, टेक्स्ट। इसके अलावा न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास इंट है, जो इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है, फ्लोट दशमलव संख्याओं के लिए है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। इसके अलावा बूल डेटा टाइप है, यहाँ पे बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स के लिए। और कलेक्शन डेटा टाइप जो पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल डेटा टाइप है, बहुत ही एडवांस टाइप की डेटा टाइप हैं। डेटा कलेक्शंस हैं, इनको सीक्वेंस डेटा टाइप या कलेक्शन डेटा टाइप भी बोलते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। इन सभी डेटा टाइप्स को उनके ऑपरेशंस, फंक्शन और मेथड्स के साथ डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर सिर्फ डेटा टाइप्स की इंट्रोडक्शन के लिए था। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।